मीनार के शीर्ष से गिराया जाता है तथा वह जमीन पर 4 सेकंड में पहुंचता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है ना? एक मीनार है, इसके शीर्ष आने चोटी से एक बॉल को गिराया जाता है। यह जमीन पे जब पहुंचती है तो समय जो लगता है ना वो 4 सेकंड का समय लगता है ना? तो कहता है कि मीनार की जो ऊंचाई है ये क्या होगी? तो मीनार की जो ऊंचाई है, बॉल यहाँ से गिरा जमीन पे आया है ना, तो इसमें जो विस्थापन हुआ ना तो h बराबर हम लोग s भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसको ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखो गति के द्वितीय समीकरण से हमको पता है कि s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब यहाँ a की जगह a क्या है, एक्सीलरेशन आने की त्वरण, तो a की जगह पे हम लोग g रख सकते हैं क्योंकि g जो है वो क्या है, द्वितीय जनित त्वरण है हमारा। इसका मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। हम लोग सरलता के लिए मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है ना, कैलकुलेशन में लेते हैं। तो इस फार्मूला में सारे वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है वो देखो, h बराबर हम लोग s लिख सकते हैं। तो u का मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो कि बॉल को यहाँ से गिराया जा रहा था, तो बॉल आने जो गेंद है उसकी जो स्टार्टिंग में जब गिराया जाता है उसकी जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे u का मान 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और t का तो मान दिया 4 सेकंड, तो यहाँ पे 4 सेकंड हो जाएगा प्लस 1/2 इनटू a का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इनटू 4 सेकंड इनटू 4 सेकंड। अब यहाँ पे देखोगे कि 10 मीटर पर सेकंड का जो स्क्वायर है, इस सेकंड से ये दोनों सेकंड कट जाएगा, बच क्या जाएगा, सिर्फ मीटर बचेगा। इसको यहाँ से काट दो, बचे 10 है ना। अब यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो इसको हाथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पर 4 बचे 20 अब 20 चौके 80 मीटर आ जाएगा। तो आने जो मीनार की जो ऊंचाई है वो निकल के क्या आई है, 80 मीटर।